हाय गाइस, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए थे, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, एक सीरीज दी गई है, दी गई श्रृंखला में जो हमें क्या बताना, अगला पद अगला अक्षर बताना, अगला पद बताना है। तो इसको जो है हम लोग दो टाइप से लगा सकते हैं। पहले हम लोग जो लगाएंगे तो ZXVTRP कॉमा लगा हुआ ऐसे दिया गया है, तो नेक्स्ट टर्म हमको बताना है। तो इसमें बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड की जो नंबरिंग है नंबरिंग कर लेंगे। तो जेड जो होता है 26 नंबर पे होता है ए टू जेड में, एक्स जो होता है 24 पे, वी जो होता है 22 पे, टी जो है 20 पे होगा, आर जो होगा 18 पे, पी जो है वो होगा 16 पे। तो इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का मिल रहा है, -2 का इसमें भी डिफरेंस मिल रहा है, -2 का इसमें मिल रहा है, -2 का डिफरेंस इसमें है, -2 का इसमें है, -2 का इसमें है। तो 16 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 नंबर पे कौन सा आएगा, कौन सा जो है अक्षर आएगा, तो 14 पे आएगा एन। कौन सा अक्षर आएगा, एन जो है 14 पे आएगा, और एन ही जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी सेकंड ऑप्शन क्या है, एन है, और एन ही यानी पी के बाद में क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा एन हो जाएगा। ये तो हो गया पहला टाइप। अगर इस टाइप से हमको लगाने हो तो भी हम लोग लगा सकते हैं, और दूसरे टाइप से डायरेक्ट हम लोग क्या अक्षर से ही लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए इसमें देखो XYZ -2 अक्षर हुआ, VWX -2 हुआ, TUV -2 हुआ, RST -2 इसमें भी हुआ, और PQR -2 हुआ। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, -2 इसमें करेंगे तो NOP यानी -2 इसमें करेंगे तो सेकंड वाला जो टर्म है N हमारा जो हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग दोनों टाइप से क्या करेंगे, इसको लगा सकते हैं। तो ऑप्शन में E है, N है, L है और C दिया हुआ है, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, N जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए और पहचान कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो पहला कथन है, कथन वाले क्वेश्चन 2016 में जो है 2018 में जो है कथन वाले कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग कथन का जो क्वेश्चंस है इनको अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे और अच्छे तरीके से समझ के लगाएंगे। जैसे कि पैटर्न 2018 का था, वही उसी पैटर्न के आधारित पे जो है 2022 में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इसको हम लोग कथन को पढ़ेंगे। 100 व्यक्ति रवि की स्वयं की कंपनी में काम करते हैं, यानी 100 व्यक्ति हैं जो रवि की एक कंपनी है उसमें काम करते हैं। तो निष्कर्ष हमको निकालना है, रवि एक उद्यमी है, यानी रवि जो है एक बिजनेसमैन है, रवि एक अच्छा व्यक्ति है। तो इन दोनों में से इस कथन में हमें क्या करना होता है कि एक कथन में कौन सा आंसर इसमें सटीक आ रहा है। इन दोनों में से, इन दोनों ऑप्शन में से इसमें से कौन सा सटीक आंसर बैठ रहा है वो हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष क्या है, केवल निष्कर्ष सेकंड दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन को पहले कथन को जो है समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। 100 व्यक्ति रवि की स्वयं की कंपनी में काम करते हैं, यानी रवि जो है एक क्या है, बिजनेसमैन है। तो यह पहला जो निष्कर्ष होगा एकदम सही हो जाएगा कि रवि है जो एक उद्यमी है, यानी उद्यमी है तभी तो उसके के अंडर में 100 व्यक्ति काम करते हैं। और सेकंड जो है रवि एक अच्छा व्यक्ति है, उसके अच्छाई और बुराई का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में यानी कोई भी कथन में कुछ दिया नहीं गया था, इसीलिए हमारा कथन फर्स्ट कथन जो है सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, गलत है। निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है क्योंकि एक ही अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो तीसरा ऑप्शन जो है हम लोगों का सही हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, तो तीसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यदि प्लस माइनस बन जाता है, गुणा भाग बन जाता है, तो इसको सॉल्व करना बेटा। हमें क्या करना है, प्लस जो है माइनस हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन हमारा दिया गया है 175, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 160, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू की जगह पे हम लोग लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे, और 50 है, और टोटल का क्या करेंगे,
इंटू 100 इंटू 10 है तो इंटू की जगह पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इंटू 10 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 175 में से 160 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 15 से, 50 से, और इंटू 1/10 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 जा 15, तो 1/5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 जा। तो इसको आगे नेक्स्ट टर्म में सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 15/50 इंटू 1/10। देखो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 10 जा करेंगे, तो ये जो हमारा होगा 3/100, 10 10 जा 100 होगा। डेसिमल कितने डिजिट के बाद होगा, तो 0.03 जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.03 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन है फर्स्ट है 0.03, 0.3 या 0, या हमारा फोर्थ ऑप्शन है -0.3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0.03 जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इतने ही इजी क्वेश्चन हम लोगों के जो परीक्षा ग्रुप डी में पूछे गए थे, और अब की बार जो है 2022 में भी इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित आकृति के सबसे समान है। तो इसमें से सबसे समान कौन सी आकृति है, देखेंगे हम लोग फिगर में। फिगर वाले भी 3-4 क्वेश्चन जो है इस परीक्षा में पूछे गए थे, और अब की बार भी संभावना है कि पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन में दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसी के समान आकृति चारों में से मैच करेंगे। ठीक है, कौन सी समान मिल रही है। तो इसमें से देखेंगे, अगर इसको पलट देंगे तो ये जो है ये पलटेंगे तो ये इधर बनेगा, ये होगा नहीं। सेकंड जो है ट्रायंगल है, जो कि इसके स्पर्श छुआ हुआ नहीं है, इसमें छुआ है, इसमें जो है इसमें टच नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड वाले में जो है ट्रायंगल बना ही नहीं है। और फोर्थ वाला जो है, अगर इन दोनों फिगर को देखें तो फोर्थ वाला एकदम सटीक हमको मिल रहा है कि इसमें भी ट्रायंगल इस टाइप से बना हुआ है, इसमें भी फिगर बना है, इसको केवल अपोजिट कर दिए हैं, यानी पलट दिए हैं। तो अब हम लोगों का ऑप्शन जो है फोर्थ वाला यानी डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें जो है फर्स्ट ठीक आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि डी जो है हमारा एकदम उसी के समान है। केवल फिगर को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया है, और कुछ किया नहीं गया है, मिरर कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। सुंदर पूर्व की ओर जो है 4 किलोमीटर चलता है, और फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ जाता है, और 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, अब वह किस दिशा में, केवल हमें क्या करना है, दिशा बताना है। तो अब देखेंगे हम लोग, पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन क्या होता है हमारा, डायरेक्शन यहाँ पे पूर्व होता है, पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम है, ये उत्तर होगा, और ये दक्षिण हो गया। तो अब क्या है, प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे तो क्या कहता है, सुंदर जो है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो सुंदर यहाँ पे है, समझ लो। अब सुंदर 4 किलोमीटर पूर्व पर गया, 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर जो है पूरब की तरफ गया। अब वहां से वो क्या किया, चार किलोमीटर पूरब की तरह गया, और फिर वो क्या करता है, अपनी दाएं मुड़ जाता है, यानी इस साइड यहाँ से यहाँ पहुँचा, उसके बाद अपने दाएं मुड़ेगा, दायां उसका ये हो जाएगा, और फिर 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चला। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो जो है अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो उसका दायां और कौन सा होगा, उसका दायां जो है ये डायरेक्शन हो जाता है। तो जो दाएं तरफ चला तो वो कौन सी डायरेक्शन में, दिशा में है, तो ये पूरब इस साइड में होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है। तो किस साइड में है, ये पश्चिम साइड में जो है मुड़ जाता है। किस साइड में, पश्चिम साइड जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है। तो इस टाइप से गया 4 किलोमीटर, फिर अपने दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर गया, फिर वो अपने दाएं दिशा में मुड़ गया। तो किस दिशा में गया, तो पश्चिम दिशा में जो है वो अपने गया। सुंदर, ये इसी तरीके से हम लोग, इतने ही इजी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं।
अगले प्रश्न पे चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनिए, यानी हमें क्या करना है, मिरर इसका ढूंढना है, क्या कौन सा इसका मिरर होगा। तो इस टाइप से बना हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसका कौन सा आकृति जो सही होगा। तो इसमें जो है इस टाइप से है, ऐसे घुमा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, इसका मिरर करना है। तो मिरर में जो है इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये वाला फिगर जो है इसका बन जाएगा, ये जो होगा इसका मिरर हो जाएगा। तो मिरर इमेज में अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही हमको लग रहा है, फर्स्ट ही जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज यही बना रहा है। इसमें पतला हो गया, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें जो है मिरर इमेज जो है ये फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही दिया गया है, यानी ए वाला ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस करें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नीचे दिए गए कथन में एक कथन का प्रश्न और आ गया, कौन सी धारणाएं जो है निहित हैं। तो कथन हम लोगों का है, वाई ने जेड से कहा पीक आवर्स में दो पहिया वाहन से यात्रा करना बेहतर है। किसने कहा, वाई ने जेड से कहा है कि जो पीक आवर्स होते हैं उनमें दो पहिया वाहन से यात्रा करना बहुत ही बेहतर होता है। तो ये कथन है। अब हम लोग धारणा देख लेंगे, निष्कर्ष देख लेंगे कि कौन सा निष्कर्ष जो इसमें सही बैठ रहा है। तो दो पहिया वाहन को ट्रैफिक में चलाना आसान होता है या दो पहिया वाहनों के लिए अलग लेन होती है। तो यहाँ पे जो होगा, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बेहतर है, बेहतर है तो क्या होगा, आसान है। कैसे ट्रिक ढूंढेंगे इसमें कि अगर इसमें जैसे बेहतर दिया गया है तो फर्स्ट वाले में क्या है, चलाना आसान होता। तो इस ट्रिक से हम समझ जाएंगे कि हमारा फर्स्ट वाला जो है अवधारणा जो है, निष्कर्ष जो है सहित है, उसमें निहित है। और सेकंड है, जो दो पहिया वाहनों के लिए अलग लेन है, इसमें कहीं कहा ही नहीं गया है कि दो पहिया वाहन के लिए अलग लेन है। तो पहला जो है हमारा गलत हो जाएगा और दूसरा जो है चलना आसान होता है, सही हो जाएगा। तो केवल इसमें कौन सा निहित है, केवल सेकंड निहित है, गलत है, केवल फर्स्ट जो है इसमें निहित है। पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी इसमें जो है नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सीता उसका जन्मदिन दिसंबर 2017 के महीने में किसी बुधवार को मनाती है, यानी अपना बर्थडे जो है कब मनाती है, बुधवार को जो है मनाती है। तो कौन सी तारीख जो है हो सकता है, तो इसमें जो ऑप्शन है 16 तारीख, 22 तारीख और 13 और 9। तो इसमें कौन सी तारीख हो जाएगा, 13 तारीख को जो है उसका जो है बुधवार पड़ेगा और उसका जो है तारीख मतलब जो है अपना जन्मदिन जो है मनाएगी सीता। अगले प्रश्न पे चलेंगे। दी गई श्रृंखला में हमें अगला पद बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। तो अब इसमें से देखेंगे हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो 9D दिया है, तो D के बाद में क्या हो गया, E हो गया, E के बाद में F हो गया, F के बाद में G हो गया, G के बाद में H हो गया। तो H के बाद में क्या आ जाएगा, I हो जाएगा, यानी पीछे क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। अब यहाँ पे नंबर पे चलेंगे। 9 दिया गया है, 1 कम हो गया 8, 1 कम हो गया 7, 1 कम हो गया 6, 1 कम हो गया 4। तो 1 एक और हम कम कर लेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 होगा। यानी इसमें आंसर हम लोगों का क्या आ गया, 4I, क्या आ गया 4I जो है हम लोगों का आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन 4I दिया है या नहीं दिया है। तो ऑप्शन जो है 12C है, 4I है, 10V है और 6 जो है J है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा जो है एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, जो हम लोगों ने लगाया है 4I जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सबसे समान दिखती है। इसमें हमें बताना है कि जो एक फिगर दिया गया है, क्वेश्चन फिगर है, इस क्वेश्चन फिगर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिगर वाले, और उसमें हमें बताना है कौन सी आकृति जो है एकदम उसके सटीक बैठती है। तो इस आकृति को हम लोग जो देखेंगे किसमें जो है ये सारे निहित हैं। तो इसमें जो है एक स्टार है, स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर में जो है स्टार बना हुआ है, इसी के बगल में
तो इसमें जो निहित है थर्ड ऑप्शन जो इसका सेकंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा, वी वाला जो है इसमें निहित है। क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे फिगर में तो जो है थर्ड का वी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित आकृति के समान है? इस आकृति के कौन से, देखो 2018 में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं आकृति से पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन, तो हम लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा कमांड करके जाएंगे। तो इसमें देखना एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो और सारे में देखेंगे इसमें एक ट्रायंगल, सब में एक ट्रायंगल है, लेकिन अगर इसी में देखें तो कौन सा जो है इस आकृति के समान है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा ये ट्रायंगल है, तो इस साइड में जो है स्टार बना हुआ है, ये हो गया। यानी वी ऑप्शन इसमें भी जो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वी इसमें नहीं होगा, वी ऑप्शन इसमें इसी का अपोजिट कर दिए, डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख अगर इसी को पलट दें, इसी को पलट देंगे तो स्टार जो है इस साइड में है और यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो है इससे टच है। अगर फोर्थ में देखें तो ये देखो एकदम टच है, और सेकंड वाले में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये टच नहीं है, तो वी ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन में ये है नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें जो है इसमें भी टच है, तो ये नहीं होगा। और इसमें जो है डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया गया है? जब एक घड़ी में अपराह्न 6 बजकर यानी सुबह 6:45 का समय होता है, तो इसके घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में निर्मित दो कोणों का सबसे न्यूनतम माप क्या होगा? यानी हमें डिग्री बतानी है कि दोनों कोणों के बीच की डिग्री, एंगल का न्यूनतम माप क्या है। तो इस टाइप के एक प्रश्न हम लोग को जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए एक फार्मूले का यूज हम लोग इसमें करेंगे और उसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कोण जो हमारा होता है, इसमें एक फार्मूला होता है कोण, n का फार्मूला लगा देंगे, n यानी कोण हो गया, और इसमें 11/2 इंटू एम हो गया, m का मतलब मिनट वाली सुई, और माइनस क्या कर देंगे 30 इंटू फार्मूला होता है 30 इंटू हावर्स वाली सुई। तो इसी क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब इसी पे रखेंगे आगे तो क्या हो जाएगा 11/2 और मिनट कितना 45 मिनट है, 45 मिनट लिख देंगे, माइनस 30 है और इंटू हावर्स वाली सुई कितनी है 6 घंटे है, तो 6 आवर पे रख देंगे। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और जो हम लोगों का आंसर जो है आ जाएगा। तो आगे आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो इसमें 11 इंटू 45/2 है और माइनस 3 6 जा 18 180 है, और 45 और 11 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 495/2 और माइनस 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 495 माइनस 18 2 जा 33 600/2 कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 135/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 67.5 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 67.5 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये 2018 में जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो ये ऑप्शन इसका 67.5 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद करेंगे, एंगल इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है 11/2 इंटू एम होता है, मिनट होता है, माइनस 30 इंटू आवर होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हम उसमें क्या दिया था 6:45 AM दिया था सुबह, तो 6 आवर्स वाले पे एच रख देंगे, 6 रख देंगे, 45 पे क्या करेंगे एम वाले पे रख देंगे, मिनट वाली सुई पे। फिर इसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और हमको जो हमारी डिग्री जो है मिल जाएगी, कितने डिग्री पे एंगल बना रही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। एक कथन का क्वेश्चन और आ गया। निम्न प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 में दी गई हैं। आपको दिए गए कथन और उसके बाद दी गई धारणाओं के आधार पर तय करना है कि कथन में निम्न में से कौन सी धारणा जो है इसमें निहित है। तो कथन हम लोग सबसे पहले कथन पढ़ेंगे। कथन में है, राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए उड़ान पकड़ूंगा, यानी उड़ान पकड़ूंगा।
तो समय से पहुंचने के लिए वो क्या करेगा, उड़ान पकड़ेगा। तो धारणा निष्कर्ष इसका क्या निकला ये देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड से। हवाई जहाज से यात्रा करना किसी भी गंतव्य तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। हवाई जहाज से यात्रा करना किसी भी गंतव्य सबसे तेज, तो इसमें क्या हवाई जहाज का नाम दिया है, यहाँ पे उड़ान दिया गया है, तो हवाई जहाज भी इसमें जो है हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे तेज पहुंचेगा तो किससे सबसे तेज उड़ान भरेगा, हवाई जहाज से ही तो भरेगा। तो ये यानी फर्स्ट वाली ट्रिक जो है इसमें हम लोगों की लग जाएगी, हवाई जहाज से उड़ान जो है मिला देंगे। क्या करेंगे, हवाई जहाज से जो है उड़ान मिला देंगे। तो ये हमें पता हो जाएगा कि इसकी जो फर्स्ट है वो निष्कर्ष जो है इसमें निहित है, फर्स्ट वाली जो है निहित है। और सेकेंड वाली इसमें क्या है, क्योंकि हवाई जहाज से तो उड़ेगा, तो ये क्या हो जाए, फर्स्ट जो है इसमें निहित है। सेकंड है ट्रेन और बस परिवहन के अन्य साधन। यहाँ जो है ना ही फर्स्ट कथन में जो है ना ही ट्रेन और ना ही बस परिवहन के बारे में कुछ बताया गया है, इसीलिए सेकंड वाला जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट निष्कर्ष जो है इसका सही हो जाएगा। देखेंगे फर्स्ट सेकंड धारणा गलत है, ना तो सेकंड फर्स्ट, ये भी गलत है। धारणा 1 2 दोनों निहित है, ये भी गलत है। केवल क्या है, धारणा 1 में निहित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सबसे जो है अलग है, इसको हमें छांटना है। जैसे नींबू है, इमली है, कच्चा आम है, चीनी है। तो नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। कच्चा आम कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है खट्टा होता है, लेकिन चीनी हमारी कैसी होती है, मीठी होती है। कैसी होती है, मीठी। तो 3 तो खट्टे हैं और एक जो है हमारा मीठा है, इसीलिए एक सबसे अलग क्या हो गया, चीनी जो हो गई ऑप्शन में सबसे अलग हो गई। इसीलिए ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे डी ऑप्शन जो है थर्ड है, यानी चीनी जो है इन तीनों से अलग है, क्योंकि चीनी मीठी होती है और ये सारी चीज़ें जो तीनों ऑप्शन है खट्टे होते हैं। तो ये हो गई। अगले प्रश्न पे चलेंगे, इसमें दिया गया है वीरबल को रिवलैप के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कूट वाले भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो जैसे कि दिया गया है, तो तो ऐसे इसको लिख लेंगे, ऐसे BIR दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RIB इसको चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से इसमें चेंज कर लेंगे BAL। और तो इसमें क्या हो जाएगा, LAB, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, LAB। तो इस तरीके से इसमें चेंज किया गया है। पहले वाले कूट में जो है इस तरीके से चेंज किया गया है, तो सेकंड वाले में भी हम लोग ऐसे ही चेंज कर लेंगे। जैसे कि देखेंगे कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें DIE दिया गया है। क्या दिया गया है, DIE। तो पहले ऊपर D लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, उसके बाद में E लिखेंगे, इसी का अपोजिट कर लेंगे। तो E यहाँ हो जाएगा, I जो है यहाँ हो जाएगा, D यहाँ हो जाएगा। सेकंड में जो है SEL है, थर्ड मतलब 1 2 3 जो है अक्षर हैं, डिजिट हैं, उनको अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, S है, E है, L है, और इसमें जो है इसका अपोजिट करेंगे तो LES हो जाएगा। तो अगर मिलाएंगे इसको, अगर हम मिलाएं तो क्या बन गया, EIDLES ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, EIDLES। तो सेकंड ऑप्शन जो इसका सही है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या है बना करके और ऐसे चेक करके, ठीक है, और अपोजिट इसका करके और ऐसे निकाल लेंगे। तो इस कूट में तो केवल यही करना था। ठीक है, ऐसे ही इस कोड को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कोड से भी पूछे गए थे, तो ये हो गया हमारा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, एक कोड का क्वेश्चन और आ गया। कॉक को इतना लिख के रूप में लिखा जाता है, तो हैंस को कैसे लिखेंगे, तो कॉक को लिखा जाएगा, देखो COCK, कॉक को लिखा जाएगा। कॉक को जो है C के बाद में कौन सा अक्षर आया, D, और D का जो है 04 अगर ले लिया जाए तो फर्स्ट नंबर जो है 4 हो गया। O के बाद में क्या आएगा, P के बाद में P जो किस लेटर पे आएगा, तो P का 16 होता है, तो इसका फर्स्ट लेटर 6 ले लेंगे। C जो आ गया, C के बाद में D आएगा, D का जो है 4 ले लें। ऐसे जो है D के बाद में क्या आ गया, K के बाद में L आएगा, क्या आएगा, COC के बाद में K,
तो के के बाद में जो है एल आएगा और एल जो होगा 12 नंबर पे होगा। कितने नंबर पे? 12। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो जो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ किए हैं वही हम लोग हैंस में भी यूज़ करेंगे। किसमें? हैंस जो बना हुआ है इसी टाइप से सी के बाद में डी, ओ के बाद में पी, सी के बाद में डी और के बाद में एल, ऐसे इसमें भी चेंज करेंगे। तो हैंस में हम लोग करेंगे HENCE। तो एच के बाद में क्या होगा? आई होगा। एच के बाद में आई, और आई का कितना होता है? 9 होता है, 9 नंबर पे। ई के बाद में क्या आएगा? एफ, और एफ जो होगा हमारा कितने पे होगा? एफ होगा हमारे 6 पे, तो 6 लिख देंगे। एन जो होगा, एन के बाद में क्या होगा? ओ होगा। ओ का कितना होता है? 15 होता है, 15 का 5 लिख देंगे। आगे चलेंगे, सी के बाद में डी होगा। डी का क्या होता है? 4 होता है, डी का जो है 4 होगा। आगे देखें, ई का जो है एफ है, एफ का हमारा 6 होगा। तो इस ऑप्शन पे चलेंगे I9F6O5। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आई जो है 9F6, ओ जो है 15 पे 5 हो जाएगा, डी 4 पे और एफ जो है 6 पे। यानी इस तरीके से हम लोग कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। फिर एक कथन का प्रश्न आ गया। इसमें दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए, दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन इसमें निहित है। तो कथन इसका दिया गया है, मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक ले जा सकता हूं। तो ये कथन, अब इसी कथन में जो 2 निष्कर्ष दिए गए हैं इसको हमें इसमें क्या करना है? शामिल करना है। कैसे करेंगे? मिलन के साथी के पास एक बाइक है, मिलन को शाम को बाइक की जो है ज़रूरत है। अब उसने कहा, मिलन ने अपनी टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक ले सकता? हो सकता है कि उसके पास एक ही बाइक रही हो, ठीक है, मान सकते हैं कि उसके पास एक ही बाइक रही हो, तभी तो कह रहा है कि मतलब शाम को ले जा सकता हूँ, फिर तुमको ला के दे दूंगा, वापस कर दूंगा। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखेंगे, शाम को बाइक की ज़रूरत है, तो इसमें जो है एक ही इसमें निहित है, यानी मिलन के पास जो है एक ही बाइक है, ये हो सकता है। यानी फर्स्ट निष्कर्ष जो है इसमें निकलेगा, कौन सा? पहला निष्कर्ष निकलेगा और सारे निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक संख्यात्मक समरूपता के आधार पर प्रश्न आता है, इसको कैसे देखेंगे? जैसे 35:7 और ये इस टाइप का दिया गया, इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। 7 35 है और 7 दिया गया है, तो 7 × 5 कर देंगे, क्या? × 5 किया गया है, और डबल रेशियो दिया गया है 125। तो इसमें क्या करेंगे? तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 25 में क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई, है ना, 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 सही है, 125, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 25, यानी 5 से मल्टीप्लाई किया गया 7 में, तब 35 हो गया। तो 25 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन देखेंगे 10, 25, 15, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। बेजोड़ ज्ञात करना है, यानी 4 ऑप्शन दे गए हैं, 3 ऑप्शन एकदम सेम है और चौथा ऑप्शन जो है अलग है इन सब से, और उनको हमें छांट कर जो है लिखना है कि इसमें से अलग कौन सा तस्वीर है, कौन सा जो है इसमें पिक्चर दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें देखो एक स्क्वायर टाइप का है, उसे जो है कलर किया गया है। इसमें जो है सर्किल में भी कलर किया गया है और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी जो है कलर किया गया है। लेकिन जो है ऑप्शन सी में जो है ये जो इधर है ये कलर नहीं किया गया है, इसीलिए सबसे अलग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है इसमें सबसे अलग हो जाएगा और सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। दिए गए श्रृंखला में उस आकृति को पहचानिए जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर जो है ले लेगा। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर को क्या कर दिया गया? एक डिब्बे में कर दिया गया। पहले तो 2 स्क्वायर बना था, जैसे एक स्क्वायर ये है, एक ये बना था। सेकेंड ऑप्शन में क्या कर दिया गया? एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर में कर दिया गया। और सर्किल में क्या है? एक सर्किल एक दूसरे को क्या कर रही है?
कैंसिल कर रही है, तो इन दोनों को उठा के एक डिब्बे में कर देंगे, यानी एक सर्किल यहाँ कर देंगे, उसी सर्किल में एक सर्किल कर देंगे, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप से देखो, देखेंगे सर्किल में सर्किल कहाँ कहीं पे दिखाई दे, वही इसका जो आंसर हो जाएगा। ये दो दिख गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस फिगर में जो आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर जो है, ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें एक जो है मैथमेटिकल आता है, कथन आता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। अभी से 10 कथन है, अभी से 10 वर्षों के बाद बहनों की कुल आयु हमें ज्ञात करना है। और कथन दिया गया नीना की जो है वर्तमान आयु 10 वर्ष है और नीना की बहन की वर्तमान आयु जो है 1/5 गुना है। तो इसको हम लोग देखेंगे। अगर देखें नीना की जो है आयु है जो है इसकी 10 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 10 वर्ष। और इनकी बहन की जो है, इसकी बहन की जो है नीना की आयु की 1/5 है। तो ये 5 2 जा 10। तो जो है अगर नीना 10 वर्ष की है तो उसकी बहन 2 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 2 वर्ष की है। तो इसमें अगर निकालना हो कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद जो है नीना जो है 10 वर्ष बाद 10 वर्ष की है, तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? 20 वर्ष की हो जाएगी। और उसकी बहन जो है 2 वर्ष की है, तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी? 12 वर्ष की हो जाएगी। यानी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शन से क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो इसमें से जो है, इसमें जो है दोनों जो है निहित है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है कथन 1 और कथन 2 एकत्रित जानकारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है दिया गया है। यानी दोनों की मतलब से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपके दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत हों। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से जो है अनुसरण करता है। तो कथन क्या है? सभी मैट कायर हैं। क्या है? सभी जो मैट दिए गए हैं वो कायर हैं, और सभी कायर क्या हैं? झूठ हैं। तो ये जो है हमको दिया गया है, और आगे जो है हमको इसमें क्या करना है, इसी निष्कर्ष पे हमको जो है प्रश्नों को जो है लगाना है। तो पहले क्या दिया गया? मैट। तो ये मैट हो गया, एम से मैट हो गया। और सभी मैट क्या है? कायर हैं। तो कायर हैं, तो सभी मैट क्या हो गए? कायर हो गए। अब फिर कह रहा है सभी कायर झूठ हैं। सभी कायर जो हैं झूठ हैं, यानी जे से डिनोट कर देंगे, है ना। तो इस टाइप से हमारा फिगर बन गया। अब हम लोग निष्कर्ष पे चलेंगे। अब कह रहा सभी झूठ कायर हैं, सभी झूठ जो हैं कायर हैं, सभी झूठ जो हैं कायर हैं। अब इतने तो केवल कायर है, इतना ही झूठ तो कायर है, बाकी ये सारे तो बच गए ना। यहाँ भी बच गया, यहाँ भी बच गया, यहाँ भी बच गया। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि जो झूठ है अच्छे से अगर फिगर को देखें तो ये जितने सारे झूठ थोड़े कायर हैं, सभी झूठ जो कायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने हिस्सा तो है, बाकी हिस्सा तो छूट गया ना झूठ का, तो उसमें नहीं मिलेगा। तो पहला जो है निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सभी मैट झूठ हैं। अब देख लो सेकंड क्या है? सभी मैट जो है झूठ हैं। अब सभी मैट जो है झूठ के ही अंदर तो हैं। पूरा फिगर, सबसे बड़ा फिगर देखेंगे, सबसे बड़ा फिगर जो झूठ है इसमें देखेंगे, जो मैट वाला है ये जो इसी में तो है, झूठ में ही तो है। तो सेकंड वाला जो सही हो जाएगा, है ना, यानी झूठ में ही तो बना हुआ है मैट। तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, सेकंड जो है सही हो जाएगा, फर्स्ट जो है निष्कर्ष इसका गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाले कोई निष्कर्ष नहीं करता है, ये भी गलत है। फर्स्ट करता नहीं है, केवल सेकंड जो है अनुसरण करता है। सेकंड वाला, थर्ड वाला जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। लिखा एफ और जेड सी के बेटे हैं। ठीक है, एफ और जेड जो हैं वो क्या हैं? सी के बेटे हैं। सी के बेटे कौन कौन से हैं? एफ जेड है और एफ है, एफ है और जेड है, ये क्या हैं? इनके जो है बेटे हैं, यानी ये भी प्लस है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, और सी के ये जो हैं बेटे हैं। आगे क्या कह रहा है? जड का विवाह वाई से हुआ है। जड का विवाह जो है किससे हुआ है? वाई से। यानी ये जो हो गया इसकी ये
पति हो गया और ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब कह रहा वाई से एफ कैसे संबंधित है, यानी वाई यहाँ है ना, और जेड जो है, जेड कहाँ, एफ जो है यहाँ पे है ना। तो इन दोनों का संबंध जो हमें बताना है। तो अब जेड और एफ दोनों कौन हैं, भाई हैं, और तो दोनों भाई हैं एफ जेड, और भाई की जो है पत्नी है वाई, भाई की जो है पत्नी है वाई, तो ये दोनों क्या होंगी, भाभी होंगी। एफ और जेड में क्या रिश्ता है कि वो हैं उसकी जो है भाभी है। ऑप्शन पे चलते हैं। वाई जो है एफ की कौन है, एफ की वाई जो है भाभी हैं, क्या है, ऑप्शन पे चलेंगे, दामाद है नहीं। अगर इसी को उल्टा करके पूछ लिया जाता कि एफ वाई से कैसे है, तो एफ जो होता देवर हो जाता, और सास है ये नहीं होगा तो भाभी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भाभी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए थे। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरीके की वीडियो आप तक जल्दी पहुंचती रहे। निम्नलिखित प्रश्न में बिंदी वाली रेखा पर रख कर मोड़े जाने पर दी गई सीट किस स्वरूप के दिखाई देगी, यानी हमको इसको क्या करना, फोल्ड कर देना है, क्या करना है, मोड़ देना। जैसे इस टाइप का अगर हमें कोई कागज़ लेना है ऐसे बना के, उसको हमें क्या कर देना, फोल्ड कर देना है। तो इसको अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, ये फोल्ड करेंगे तो ये जो है छोटा हो गया, इतना छोटा नहीं होगा, फोल्ड करके देखेंगे। सेकेंड वाला जो है ये और छोटा हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा, और यहाँ पे ये होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी। अगर इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन, सी जो है एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वाई, एक्स जो है वाई का बेटा है, एक्स जो है कौन है, वाई का बेटा है, एक्स जो है वाई का बेटा है, और वाई जो है जेड की पत्नी है। ठीक है, वाई जो है जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, तो वाई और जेड, वाई डब्लू का क्या होगा, है ना, ये बताना हमको। तो इसमें देखेंगे वाई जो है, वाई का बेटा क्या है, एक्स है, यानी, और ये वाई जो है जेड की पत्नी है, वाई जो है जेड की पत्नी है, तो जेड क्या हो गया, पति हो गया, और वाई जो हो गया पत्नी हो गई। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। और डब्लू जो है जेड का पिता है, डब्लू जो है जेड का, जेड के पिता कौन है, डब्लू हैं। ठीक है, तो वाई और डब्लू, जैसे इन दोनों का क्या रिश्ता है, वाई जो है वाई डब्लू की क्या होगी, ये हमको बताना है कि वाई जो डब्लू की क्या होगी। तो ये जो होगी, अगर y देखा जाए, y क्या होगी डब्लू की, तो y जो होगी वो क्या होगी, बहू होगी, क्योंकि क्या होगा, ये जो हो गया इनकी लड़की की, जो जैसे जड जो है, जड के पापा और जड की पत्नी के पापा, जैसे जड की पत्नी के पापा और वो जो उसकी पत्नी, उसका बहू ही का ही तो रिश्ता होगा, हाँ बहू का ही रिश्ता होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसकी जो है वाई जो है डब्लू की बहू हो जाएगी। ऑप्शन पे चलेंगे हम लोग, हाँ फोर्थ ऑप्शन इसमें जो है बहू है, तो ये कौन हो जाएगी, वाई डब्लू की बहू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जो है श्रेणियों के बीच संबंधों से सबसे का समझाता है। तो एक बर्तन है, ट्रिंकेट है, चांदी है। तो इसमें अगर ऑप्शन में देखें तो इसमें क्या है, देखो बर्तन से क्या, चांदी का बर्तन भी बन सकता है, क्या है, चांदी का जो है बर्तन भी बन सकता है, लेकिन ट्रिंकेट जो है एक आभूषण का कार्य करता है। छोटे छोटे आभूषण, जो सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं, वो आभूषण जो है बर्तन नहीं बन सकता है। यानी जो है ट्रिंकेट जो है सबसे अलग है, और चांदी और बर्तन जो है एक में बन सकते हैं। तो इसमें जो देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे, हाँ तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये और सी जो है एक दूसरे में जो है बन सकते हैं, लेकिन जो बी वाला है वो सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। यानी चांदी के जो है बर्तन बनाए जा सकते हैं, है ना, ये जो है चांदी के बर्तन हम लोग देखे हैं, सुनार के यहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे कटोरी चम्मच बनाए रखते हैं, तो ये जो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ट्रिंकेट जो है हमारा सबसे जो है
अलग हो जाएगा। तो दो तो एक में हो जाएंगे और एक जो टिकट वाला सबसे अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक फिर आ गया कथन का, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, पहचान कीजिए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन 100 व्यक्ति रवि की स्वयं की कंपनी में काम करते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर हम लोग कर चुके हैं। तो रवि क्या है, एक उद्यमी है। ठीक है। निम्नलिखित श्रेणियों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। तो कैमरा, मेज, फर्नीचर। तो इसमें से कौन सा वेन आरेख जो है सबसे सटीक होगा, हमें ऑप्शन देखना है, बताना है। तो इसमें जो होगा सबसे, अगर सटीक की बात किया जाए, देखो कैमरा जो होगा सबसे, मेज फर्नीचर एक में होगा क्योंकि फर्नीचर से ही तो मेज बनेगा। फर्नीचर जो होगा में मेज होगा और जो होगा कैमरा जो होगा इससे अलग होगा। तो इन दोनों में इसमें क्या है, कैमरा अलग है और मेज और फर्नीचर जो है दोनों में जो है एक में है। तो इसीलिए ऑप्शन में चलेंगे तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी क्या है, फर्नीचर मेज एक में हो गए और जो कैमरा जो है उससे अलग है तो उससे अलग छांट करके बना देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं हम हमारे ग्रुप डी में 2018 में जो है पूछा गया था। 2018 के पेपर में जो है प्रीवियस ईयर के पेपर का ये सारे प्रश्न जो है 2018 में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने लेकर इसको सॉल्व किया है, जो कि सारे के सारे रीजनिंग के प्रश्न थे। ठीक है। और इतने ही इजी क्वेश्चन 2022 में भी पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि 17 से पेपर है, सभी लोग पढ़ते रहिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।